डीफेम करना किसी की एक्सेस में किस हद तक है कि वो किसको कितना डीफेम कर सकता है। और पहले तो मुझे ये बताएं कि डीफेम क्यों किया जाता है। डीफेम अगर किया जाता है तो एक आम शहरी या कोई प्रोफेशनल है, कोई सेलिब्रिटी है या जिसको डीफेम किया जा रहा है, उसके पीछे कौन से ऐसे बुनियादी अनासर हैं कि कोई किसी को डीफेम कर सकता है। आप काले हैं, गोरे हैं, चिट्टे हैं, पीले हैं, ब्लैक हैं, जैसे भी हैं, यू हैव अ राइट टू डिग्निटी। नो वन कैन वायलेट योर डिग्निटी सर। आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन, आपकी डिग्निटी है, उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। उसकी प्रोटेक्शन, उसकी सेफ गार्ड जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन करता है, फंडामेंटल। तो लोग दुनिया से जा चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि उनकी जो है ना ये वायलेट किया गया है, उसकी रिस्पेक्ट को, उसको डिफेम किया गया है, और शायद उसके बाद जो रिजल्ट्स आए वो पता चला कि वो सारे जो है ना वो बेबुनियाद थे। सिंगल कमेंट जो है वो किसको डिफेम करके किस हद तक पहुंचा सकता है और उसके अंदर वो कानूनी रास्ता क्या इख्तियार कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल विजडम में मैं हूं आपका होस्ट अहमद हसन। आज हम एक ऐसे मौजू की तरफ इशारा करने जा रहे हैं और माहिर कानून से डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिफेमेशन ऑर्डिनेंस एक्ट हमें क्या बताता है और डीफेम करना किसी को वो किस हद तक किसी को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर सकता है, और डीफेम कौन लोग करते हैं, डीफेम क्यों किया जाता है, डीफेम करने के पीछे एक आम इंसान की जो डीफेम कर रहा है उसकी क्या नफ्सियात है, क्या वो डीफेम करने वाला ख़ुद ज़हनी मरीज़ है या वो जिसको डीफेम कर रहा है क्या वो उसका बुनियादी हक़ है। इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर कानून हारिस शहजाद साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। कैसे हैं आप सर? खैरियत से? सर मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया के इस दौर में, रंगीनियों का दौर जिसे कहा जाता है, और ये एक जेन ज़ी जनरेशन जो है ना वो इसका इस्तेमाल कर रही है, आप मुझे ये बताएं कि डीफेम करना किसी की एक्सेस में किस हद तक है कि वो किसको कितना डीफेम कर सकता है। और पहले तो मुझे ये बताएं कि डीफेम क्यों किया जाता है। डीफेम अगर किया जाता है तो एक आम शहरी या कोई प्रोफेशनल है, कोई सेलिब्रिटी है या जिसको डीफेम किया जा रहा है, उसके पीछे कौन से ऐसे बुनियादी अनासर हैं कि कोई किसी को डीफेम कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हसन भाई, वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने अपॉर्चुनिटी दोबारा दी मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने की। और मैं अपने विजडम के थ्रू जो मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है और मेरे से ज़्यादा काबिल लोग मौजूद हैं, लेकिन मैंने जब उनसे सीखा है, सुना है और जो थोड़ा बहुत इल्म हासिल कर लिया है, तो आई विल ट्राई कि मैं उसके मुताबिक अपना थोड़ा बहुत इनपुट दे सकूँ। आपने बात की डेफेमेशन की। सर डेफेमेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट नाउ। लोगों को डेफेमेशन का पता ही नहीं है। हत्ते इज़्ज़त, किसी की इज़्ज़त पे बात की जाए, ये एक डिग्निटी की बात है। कानूनी तौर पे सबसे पहले अगर हम कानून को स्टार्ट करें ना, बिफोर गोइंग टू द एक्ट एंड द लॉ, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, आईन पाकिस्तान की। सर आईन पाकिस्तान में ना आपको एक फंडामेंटल राइट दिया गया, राइट टू डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, कि भाई इन पाकिस्तान यू हैव अ राइट टू डिग्निटी। आप काले हैं, गोरे हैं, चिट्टे हैं, पीले हैं, ब्लैक हैं, जैसे भी हैं, यू हैव अ राइट टू डिग्निटी। नो वन कैन वायलेट योर डिग्निटी सर। पुलिस भी आपको नहीं पकड़ सकती, आपकी डिग्निटी वायलेट नहीं कर सकती है। पुलिस पकड़ती है, दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ योर राइट टू डिग्निटी, नॉट राइट टू लाइफ। कोई बंदा अगर आपको जो है वो अमूमन तौर पे जब हम बेल फाइल करते हैं ना, तो हम कोर्ट से कहते हैं कि जी अगर पुलिस इसको अरेस्ट करती है बेल में आके, तो इसकी मुआशरे में इज़्ज़त ख़राब होगी। क्यों? क्योंकि इट्स अ वैल्यूबल थिंग। आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन, आपकी डिग्निटी है, उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। उसकी प्रोटेक्शन, उसकी सेफ गार्ड जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन करता है, फंडामेंटल राइट। अब डेफेमेशन होता क्या सर? किसी के बारे में किसी को बुरे अल्फाज में कुछ बोल देना, उसको डिफेम करना, उसकी पार्ट्स को, उसकी किसी एबिलिटी को, किसी भी चीज़ के ऊपर उसको अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसाइजिंग एंड डिफेमिंग। आप किसी के क्रिटिसाइज़ किसी एक्ट पे कर रहे हैं कि यार ठीक है मैं इस चीज़ से इख्तलाफ रखता हूँ, इख्तलाफ राय इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन किसी को डिफेम करना है कि ये तो बड़ा बुरा बंदा है जी, इन्हें इंज किया है जी, इंज किया है, तो फलां फ्रॉडी है, फलां है। सर यू डिफेमिंग द पर्सन, ठीक है, आप उसकी डिग्निटी को वायलेट कर रहे हैं, तो वो डेफेमेशन में आ जाता है। अब डेफेमेशन की जो कंसेप्ट है वो कुछ मुख्तलिफ है हमारे पास, क्योंकि अभी पाकिस्तान में डेफेमेशन को उस तरह नहीं इंडल्ज किया गया जिस तरह बाहर के कानून में किया जाता है। डेफेमेशन इज़ वेरी वेरी सीरियस क्राइम इन यूके यूएसए जब मालिक हैं, लेकिन अब आके पाकिस्तान में डेफेमेशन को सीरियस लिया जा रहा है। 2002 का ऑर्डिनेंस था, डेफेमेशन ऑर्डिनेंस, उसके मुताबिक डेफेमेशन की जो है वो रेमेडीज़ दे दी गई हैं कि व्हाट इज़ डेफेमेशन और लाइबल स्लैंडर है,
तो इसमें किन किन जगह पे आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है कि अब आके हमारा जो क्राइम है वो सारा डिजिटलाइज हो चुका है। अब डेफेमेशन वर्बल कम हो चुका है, वर्बली शायद आप रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन अब सोशल मीडिया पे बहुत है। आपने सेलिब्रिटीज़ की बात की, आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात की, तो सर डेफेमेशन वहाँ पे आ चुका है। उसको मद्देनज़र रखते हुए कानूनी तौर पे हमारे पास एक इदारा मौजूद है FIA, जो आपके NCCI में कन्वर्ट हो चुका है, साइबर क्राइम। अब जितना भी क्राइम है डेफेमेशन का वो साइबर क्राइम में आ चुका है। आप देखेंगे आपका 99% क्राइम साइबर क्राइम का हो चुका है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू पोस्ट लगाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू उसको डिफेम करते हैं, सोशल मीडिया पे आप उसका अकाउंट बनाते हैं, सोशल मीडिया पे आप कमेंट्स करते हैं, आप उसकी जो इज्जत है, उसकी रेपुटेशन जब टार्निश करते हैं वो सोशल मीडिया पे करते हैं। उस हवाले से साइबर क्राइम एक्टिव हो चुका है। सेक्शन 21 आ गया है, सेक्शन 24 आ गया है, राइट टू डिग्निटी ऑफ पर्सन में आ जाता है कि भाई आप यू आर वायलेटिंग, आप एक नेचुरल बंदे की इज्जत को ख़राब कर रहे हो तो उसका जुर्म, उसको एक काबिल जुर्म सज़ा दे दी गई है कि दैट इज़ अ बेलेबल ऑफेंस, बट उसकी सज़ा है 3 साल की कैद है, साथ 5 लाख रुपये 10 लाख रुपये जुर्माना हो जाता है। तो दीज आर द लॉज जो डेफिनेशन में बात करते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि हाल ही में कुछ ऐसे केसेस हमारे सामने आए कि जो बड़े फेमस यूट्यूबर्स थे, टिकटॉकर्स थे, और माजी में भी अगर हम जाएं तो बहुत से लोग दुनिया से जा चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि उनकी जो है ना ये वायलेट किया गया है, उसकी रिस्पेक्ट को, उसको डिफेम किया गया है, और शायद उसके बाद जो रिजल्ट्स आए वो पता चला कि वो सारे जो है ना वो बेबुनियाद थे, उसका कोई सच्चाई से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या एक कमेंट, सिंगल कमेंट जो है वो किसको डिफेम करके किस हद तक पहुंचा सकता है और उसके अंदर वो कानूनी रास्ता क्या इख्तियार कर सकता है? सर पता क्या है, हमारे माशरे में ना सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। सेंसरशिप नहीं है, सेंसिटिविटी है। सेंसरशिप होती तो शायद कंट्रोल्ड होता, ठीक है। हमारे यहाँ पे कंट्रोल्ड कम है, सेंसरशिप कम है, लेकिन सेंसिटिविटी ज़्यादा है। सेंसिटिविटी ज़्यादा इस तरह है कि लोग अपनी रेपुटेशन, अपनी इज्जत को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। एक लड़की का फेक अकाउंट बन जाए, उसकी रातों की नींद ख़राब हो जाती है, वो पागल हो जाती है कि किसी ने मेरी तस्वीरें लगा दी हैं। अब सोचे कि किसी लड़की की अगर न्यूड्स लग जाएँ, फेक बनी हुई है, जनरेटेड पिक्चर्स लग जाएँ जो कि उसके पिक्चर्स नहीं हैं, और वो माशरे में आ जाएँ। आप देखते हैं सेलिब्रिटीज़ की आती हैं तो सर वो उन पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, चलिए वो तो एक डिफरेंट है, दे आर सेलिब्रिटीज़, थोड़ी बहुत टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको इम्पैक्ट डिफरेंट पड़ता है। लेकिन जो एक आम शहरी है, एक औरत है जिसका इंटरेक्शन नहीं है लोगों के साथ, वो एक सोशल मीडिया यूज़ करती है, कोई उसके 200-400-500 फॉलोवर्स हैं, ठीक है, अपनी कम्युनिटी में रहती है, कोई बंदा उठ के उसकी पिक्चर बना दे तो उसके साथ क्या गुजरता है सर, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, वो सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है सेल्फ इंसान के ऊपर, उसकी मेंटली तौर पे। हमारे यहाँ पे इदारे मेंटली तौर पे उसको काउंसलिंग नहीं करते हैं, ठीक है, प्रोसेस ले आते हैं, कंप्लेन फाइल करें, आयु इन्वेस्टिगेट करेगा। अब फेक अकाउंट बन गया है, उसको कैसे बंद करवाएंगे जी, ब्लॉकिंग करना स्टार्ट कर दें। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिस्टम मौजूद नहीं है कि हम FIA को बोलें और FIA इंस्टाग्राम को बोले या फेसबुक को बोले कि हमें डाटा प्रोवाइड करो। अब वो अगर डाटा प्रोवाइड के लिए बोलते हैं तो आगे से अमेरिका से ईमेल आ जाती है कि भाई साहब हमारा आपके साथ ट्रीटी मौजूद नहीं है। जिस तरह आपकी इंटरपोल से ट्रीटी होती है ना कि आप मुल्ज़िम पकड़ सकते हैं, इस तरह आपकी इन डाटा सेंटर्स का ट्रीटी मौजूद नहीं है, एमलेट म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी मौजूद नहीं है जिसकी बेसिस पे वो आपको IPs प्रोवाइड करें। तो इन वजूहात की वजह से वो लोग सुसाइडल हो जाते हैं। कई केसेस हैं कि लोगों किसी की पिक्चर लग जाती है, वो फेक अकाउंट बन जाता है, वो खुदकुशी कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं कि उनको पास प्रॉपर एक्सेस नहीं है। लेकिन अभी भी इदारों में कुछ ऐसी प्रॉफ्स आ चुके हुए हैं जिसमें वो एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई आइदर दिस पिक्चर इज़ फेक और नॉट, ठीक है, और ये कहाँ से बनी है। तो कहीं हद तक उस बंदे को ट्रेस कर लेते हैं, क्योंकि सिस्टम में लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है कि उनको पता है कि हमने बंदा कैसे ट्रेस करना है, वो ट्रेस कर लेते हैं। लेकिन दैट इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ ट्रेसिंग, नॉट डायरेक्टली ट्रेसिंग कि वो IPs दें, प्रॉपर उसके वारंट निकालें, फ़लाँ चीज़ करें, या शक को शुबा है तब पकड़ लेते हैं, उसकी बेसिस पे हो सकता है। लेकिन ये सारा लिंक्ड हो चुका हुआ है आपके ज़हनी तौर पे, आपके मेंटली तौर पे, आप इससे कितना टार्निश होते हैं, आप ज़हनी सुकून से निकल जाते हैं, और सारी ज़िंदगी आपको ये डर रहता है कि मेरी पिक्चर चलेगी, मेरी इज़्ज़त ख़राब होगी, इज़्ज़त ख़राब होगी। तो इज़्ज़त का अलमिया बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से डेफेमेशन एक पीक पे आ चुका है। और लोग करते ये हैं कि जिससे भी आप, क्योंकि ये मेंटल प्रॉब्लम है, साइबर क्राइम एक दिमागी बीमारी है। अच्छा, इट्स नॉट समथिंग आप क्राइम कर रहे हैं, ये वो क्राइम है जो आपने, एक क्राइम होता है ना, आप घर में आपने डकैती की,
पूरा प्लान किया, घर गए, आपने बंदूक निकाल ली। ये क्राइम है कि भाई एक सिस्टम पे बैठे हुए हैं, अब क्यों करना है? ग्रज है, एक लड़की पे ग्रज आ गया, उसने दिल तोड़ दिया, वो किसी और से पसंद कर बैठी है, चलो जी उसकी तस्वीर उठा के लगा दो, उसका फेक अकाउंट बना दो, उसको किसी के साथ इंडल्ज कर दो, उसकी इज्जत ख़राब कर दो। ये ज़हनी तौर पे क्राइम बन चुका है। अब मेंटली तौर पे यू आर सिक इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि मैं किसी की इज्जत ख़राब करूँगा, उसका अकाउंट बनाऊँगा, विच मीन्स कि यू आर मेंटली सिक राइट नाउ, यू नीड काउंसलिंग। कि आप किसी की इज्जत ख़राब करना चाह रहे हैं और उसकी रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है। सिमिलरली लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी भी पेज को उठाएंगे, उसके बारे में पोस्ट लगा देंगे। वो क्यों लगाते हैं? वो एंगर में लगाते हैं। मेरे पास कई दफ़ा केसेस आते हैं कि जी वो फ़लाँ ने पोस्ट लगा दी तो अब FIA का नोटिस आ गया, क्या करें? मैं पूछता हूँ कि यार आपने पोस्ट क्यों लगाई? सर वो तो उसने मेरे फ़लाँ कपड़े ख़राब कर दिए, फ़लाँ ये कर दी, फ़लाँ वो कर दी। मैंने कहा यार कानूनी तौर पर यू हैव अ राइट ना, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएँ। वाई आर यू टेकिंग लॉ इन योर ओन हैंड्स? आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, आपको कोर्ट ने रास्ता दे दिया है, कानून जैसा भी है, स्लो प्रोसेस है। लेकिन एकदम से पोस्टर लगा देना, ये कर देना, ये आपके लिए नुकसानदेह है। हाँ, दिस इम्प्लीकेशन, अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं और अपनी राय दे रहे हैं वो मुख्तलिफ बात है। लेकिन अगर आप ये लिख दें कि जी ये फ़लाँ बंदा फ्रॉड है, इससे मैंने चीज़ मंगवाई है, फ्रॉड है, सर आप उसका फ्रॉड को ऑनलाइन पकड़ के रख रहे हैं तो वो 10 बंदे देख लेंगे तो उसका बिजनेस खत्म हो गया, आपने उसका राइट टू बिजनेस कटेल कर दिया। अगर आपको उससे फ्रॉड हुआ है एंड यू हैव एम्पल ऑफ एविडेंस, कोर्ट में जाएं। आप क्यों उसकी पोस्ट लगाएंगे और उसकी फ्रॉड को हाईलाइट करेंगे? हाँ, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में आप अपना एक विजन दे सकते हैं कि हाँ मैंने एक चीज़ मंगवाई, माई एक्सपीरियंस वॉज बैड, सो आई एम जस्ट ब्रिंगिंग दिस ऑन द नॉलेज कि यार मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मुझे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर मुझे कोई फॉलो कर रहा है तो मेक श्योर कि वो इस चीज़ को देखें कि यार ये चीज़ गलत है, सही है। जिस तरह आजकल फूड ब्लॉगर्स करते हैं, अगर तो पैसे पकड़े हुए हैं तो वाह वाह करते हैं जाके, अगर पैसे नहीं पकड़े होते तो वो जाते हैं और जाके बताते हैं कि जी इनका बन ख़राब है, ये हार्ड है, या चिकन पका नहीं सही तरह हुआ, तो एक अपना एक ओपिनियन देते हैं। वो ये नहीं कहते कि जी ये तो बड़ा गंदा था, जी 500 तो बर्गर खाया है, बहुत गंदा था, बकवास था, गालियाँ दे रहे हो बैठ के, दैन यू डिफेमिंग। अब डेफेमेशन में आ रहे हैं, आप डेफेमेशन में नहीं जा सकते। आपने उस बंदे को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, आपने अपनी राय दे देनी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये कहता है कि आप राय दें, आप अगले बंदे को क्रिटिसाइज़ मत करें, उसकी जॉब को गलत मत करें, उसको अब्यूज़ मत करें, आप अपनी व्यूज़ ऑफ पावर मत करें, आप सोशल मीडिया को मिसयूज़ मत करें। अच्छा, आपने इंटरपोल ट्रीटी की बात की और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जहाँ से डिफेमेशन का ये आगाज़ हुआ और आजकल चल रहा है, अब मुझे आप हैसियत माहिर कानून मुझे ये बताइएगा कि एक बंदा USA में बैठा है, UK की किसी जगह पे मौजूद है, वो पाकिस्तान में मौजूद एक आम शहरी जिसका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, उसको डिफेम करता है। क्या कोई ऐसा एक्ट मौजूद है पाकिस्तान में कि जो अमेरिका में बैठे, बरतानिया में बैठे शख्स को वहाँ से टारगेट कर सकता है, जो कि इस आम शहरी को डिफेम कर रहा है? सर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक नुक्ता है जिसको थोड़ा सा एनालिसिस में जाएं तो हमारी कानूनी तौर पे एक लैंग्वेज है जिसको हम टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करते हैं, एक हमारी जुरिसडिक्शन होती है। अब ये बात तो दुरुस्त है कि आप आउट ऑफ जुरिसडिक्शन नहीं जा सकते, बट इन दिस केस कि अगर एक बंदा बाहर बैठा हुआ है और वो बाहर बैठ के अगर आपकी इमेज को टार्निश कर रहा है तो आप वही प्रोसेस लेते हैं कि आप FIA में कंप्लेंट फाइल करते हैं। नाउ FIA विल ट्रेस डाउन द पर्सन, अगर तो उसका कोई लिंक पाकिस्तान में है तो निकल आएगा, नहीं तो वो बाहर लिखता ज़रूर है कि भाई ये बंदा मेरे फलां बंदे को डाला, वो अपने पोर्टल पर डालता है, क्योंकि FIA का पोर्टल बना हुआ है, वो पोर्टल डालता है और वो लिखता है कि जी आपका फलां बंदे ने ये पोस्ट लगाई है, वहाँ स्ट्राइक्स जाती हैं। जैसे आप अपने फेसबुक पर स्ट्राइक, जैसे कॉपीराइट की स्ट्राइक्स आती हैं, तो सिमिलरली FIA भी स्ट्राइक्स भेजता है कि भाई ये पोस्ट गलत है, इसको रिमूव करें। जब FIA उनको रिमूवल कर भेजता है और PTA को भेजता है, फिर वो पोस्ट रिमूव होती है, लेकिन डायरेक्टली उस बंदे के ऊपर आप कुछ नहीं कर पाते। आप FIR तो पाकिस्तान में करवा लेते हैं, लेकिन बंदा बाहर बैठा जब तो पाकिस्तान नहीं हो तो आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जिस ममालिक में आप अगर उसको डील कर रहे हैं तो उस ममालिक में अगर आपकी ट्रीटी मौजूद नहीं है तो फिर नहीं करते। अगर आप वो पाकिस्तानी हैं और आपके पास उसका कह लें कि एड्रेस, ID कार्ड, चीज़ें, पासपोर्ट मौजूद है, तो फिर तो आप उसका पासपोर्ट, ID कार्ड ब्लॉकिंग पे डाल सकते हैं। FIA पकड़ता है, FIR देता है, अगर तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है FIR दे देगा, नॉन कॉग्निजेबल है तो वो जो है कोर्ट से परमिशन लेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है, नोटिस भेजेगा, उसका वो अपना कहते हैं कलंदरा जमा करवा देगा, फिर उसके बाद वो उसके नॉन बेलेबल वारंट निकाल देगा, वारंट के बाद नाम ECL में डाल देगा, बंदा आएगा, पकड़ा जाएगा,
नहीं आएगा तो वो बैठा रहेगा बाहर। तो उसको रोकने का प्रोसेस ये है कि FIA इंस्टाग्राम को इंस्ट्रक्शंस लिख देती कि भाई आपका ये बंदा हमें ये कह रहा है। इस तरह तो वो आपने देखा हो कि एक टाइम था जहाँ पे गैर इस्लामिक पोस्टें भी आती थी, वो भी रिमूव हो जाती हैं। PTA इन एप्लीकेशन को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन वो डायरेक्टली इंस्टाग्राम के साथ ये नहीं कर सकता कि भाई इन पोस्ट को इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दें। वो एक्सेस ब्लॉक ज़रूर कर सकता है, लेकिन वही बात है कि यहाँ पे आप वो लगा लें, VPN लगा लें तो चीज़ें खुल जाती हैं। नहीं जी, बहुत मुश्किल है इस टॉपिक को क्लोज़ करना, क्योंकि ये इतना वाइडर टॉपिक है और हर इंसान की ज़रूरत भी है कि इस पर मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। तो इसके अख्ताम से जाने से पहले मैं आपसे ये चाहूँगा कि डीफेम जो कर रहा है और जो हो रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वन वर्ड? और या सर देखें, पहली बात तो ये कि आप डेफेमेशन को संजीदा लें, इम्पॉर्टेंट समझें, ठीक है। डेफेमेशन स्टार्ट होती है आप पे घर से भी, ठीक है। कोई रिश्तेदार आया, उसने आप को बात लगा दी, कुछ कर दी, दैट इज़ डेफेमेशन। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि आप हर गली महल्ले में बंदे को जाकर केस कर देगा, जी ये नाल दे मैंने क्या, तू काला लग रहा है, तो ऐसे लग रहा है, तो वैसे लग रहा है, तो नहीं कर सकते। कई दफ़ा इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट थिंग। आई थिंक इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट थेरेपी। बिल्कुल, कई दफ़ा इग्नोर करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे संगीन है, व्हेन समथिंग इज़ कमिंग टू योर लाइफ, जो आपकी ज़िंदगी को, आपकी रेपुटेशन को, आपके बिज़नेस को, आपकी सोसाइटी को और आपके रहन सहन को इम्पैक्ट कर रहा है, तब वहाँ पे आप अपना कानूनी तौर पे जो आपका रास्ता मौजूद है, आप देखें, आप डेफेमेशन जब फाइल करते, केसेस करते हैं डेफेमेशन ऑर्डिनेंस के तहत, तो आप डैमेजेस फाइल करते हैं। आप सिविल कोर्ट में आते हैं, 2 रेमेडीज़ हैं इसमें, आप सिविल भी आ सकते हैं और क्रिमिनल भी आ सकते हैं। पाकिस्तान पीनल कोड, ताज़ात पाकिस्तान में भी लॉ मौजूद है और सिविल लॉ भी मौजूद है। सिविल में यह है कि आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे डैमेजेस का, कि भाई इस बंदे ने मुझे डिफेम किया है और इसकी डेफेमेशन से मुझे ये नुकसान पहुंचा है। फॉर एग्जांपल, आप एक फूड उस पर जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे जाकर कहते हैं जी इस बंदे ने ये किया, इसका फूड ख़राब था, फलां था फलां था। अगर उसका फूड नहीं भी ख़राब था और उससे आपको इफ़ेक्ट हुआ है, उस वजह से उस आपकी फेक न्यूज़ की वजह से उस बंदे की बिजनेस की वायलेशन होगी है। अब उस क्या हो रहा है कि आपकी उस वीडियो की वजह से, उस पोस्ट की वजह से लोगों ने वहाँ पे खाना पीना छोड़ दी है, उसकी आमदन ख़त्म हो गई है, विच मीन्स कि उसका बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है। आपको चाहिए था कि आप पंजाब फूड अथॉरिटी को जाकर कंप्लेन करते, लेकिन आपने कर दी ऑनलाइन, उसकी जो है वो कहते हैं कि चला दी, पोस्ट चला दी, उससे क्या हुआ, उसकी बिज़नेस ख़राब हो गया। क्या हो सकता है कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने उसको सर्टिफिकेशन दी कि भाई यू आर राइट, आप सही चीज़ बेच रहे हो, वो आपके मेयार के मुताबिक नहीं थी, तो आपने पोस्ट लगा दी, वो पोस्ट, उसका बिज़नेस ख़राब हो गया। अब वो बंदा क्या कर रहा है, वो अपने बिज़नेस की वजह से उस चीज़ से गुजरा है और वो डेफेमेशन का फाइल करेगा, भाई मेरा बिज़नेस लॉस हुआ है, तो वो डैमेजेस क्लेम कर लेगा। इसी तरह अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, आप पुलिस में कंप्लेन फाइल कर दें कि भाई इसने मुझे गाली दी है, मेरे पास ये विटनेस मौजूद है। आई थिंक वो गालिबन सेक्शन 499 या 500 सेक्शन बनता है डेफेमेशन का, उसके तहत वो कार्रवाई करते हैं। अगर वो नहीं करते हैं, क्योंकि अमूमन तौर पर पुलिस ये प्रैक्टिस नहीं करती है डेफेमेशन के ऊपर, हद इज़्ज़त की जो है बहुत कम होती है कि वो करें इसको लेके, कोर्ट ही करती है। तो आप अगर तो सोशल मीडिया पे पोस्ट लग रही तो FIA के पास जाएँ। एक सिंपल फार्मूला है कि बंदा अगर आपको डिफेम कर रहा है, रात भर मैंने देखा कि लोग सोशल मीडिया पे जंगें स्टार्ट कर देते हैं, कमेंट्स में जो लड़ाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं, गाली गलौज स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट होती है, चलती रहती है, वीडियोस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। मैं ये देखता हूँ ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब ये तो ये प्री प्लान्ड होता है कि दूसरे को जो है वो कर रहे हैं, मॉकिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं जी फ़लाँ ये है, फ़लाँ झूठा है, फ़लाँ ये है, फ़लाँ वो है। सर आई थिंक इस पर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पता है कि हमारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, ये फेक दुनिया में रहते हैं। हमारे जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं ना, ये फेक रहते हैं। ये आज उसको उन्होंने जो है वो उठा के उसकी इज़्ज़त ख़राब कर दी, आज उस पर बात कर दी, आज उसकी बीवी के ऊपर बात करना स्टार्ट कर दी, आज उसको फैमिली ब्लॉगर बना दी, फलां बना दिया। द मोमेंट दे स्टार्ट टेकिंग एक्शन, कोई किसी पर पर्सनल बात नहीं करेगा। द मोमेंट दे स्टार्ट टेकिंग एक्शन, जाएँ FIA में कंप्लेन फाइल करें कि भाई ये बंदा मेरी ज़िंदगी, मेरी फैमिली के बारे में बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो इसके ऊपर राइट किया, मैं पब्लिक इन्फ्लुएंसर ज़रूर हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से काम करूँ, लोग मेरे से इंस्पायर हो, ना कि लोग जाके मेरे ऊपर जो है तनकीद करें, मैं जो मर्ज़ी करूँ लोग तनकीद करें। एक इंडिविजुअल पर्सन जो मेरा कॉम्पिटिटर है, वो मेरे बारे में पोस्ट लगा रहा है और उससे गेन कर रहा है, दैट इज़ वेरी इनसफिशेंट। तो वो क्या करेगा, कोई भी बंदा जिसका फेक अकाउंट बना हुआ है, उसकी पिक्चर्स फेक बन गई हैं, उसके बारे में फेक पोस्ट लग गई है, किसी ने उसको फेक डिफेम किया है, मैसेज किया है, गाली दी है, वो जाए FIA के ऑफिस में जाए, ठीक है, वहाँ पे कंप्लेन फाइल करे। मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ पब्लिक से, खुदारा कानून को अपने हाथ में मत लें, कानून को अपने हाथ में मत लें। कानून के लिए इदारे बने हुए हैं, प्रोसेस पे जाएं, ट्रस्ट द प्रोसेस, डिले डिफीट्स इक्विटी।
कानून तौर पे आपको चीज़ मिली हुई है कि भाई यू हैव अ राइट, आप जाएँ जाके कंप्लेंट फाइल करें, लेट द FIA डू दिस। नहीं करती FIA, वकील इंगेज करें, जाएँ आप। मैं जितने भी केसेस करता हूँ मुझे कोई पार्टी इंगेज करती है, हम कोर्ट आते हैं, हम कोर्ट में केस करते हैं कि जी हम FIA नहीं सुन रहे, सुनते हैं, फ़ौरन सुनते हैं, सारे काम होते हैं। तो आप ये काम करें, रादर आप उस पर पोस्ट लगा के अपना गुस्सा निकाल देंगे, आप सारी ज़िंदगी एंशियस रहेंगे। पोस्ट लगी वो अगर अब आप राइट पे हैं, फॉर एग्जांपल आपके साथ किसी ने ज़्यादती की, आपने एक कपड़ा मंगवाया, वो ख़राब निकल आया, लेकिन आपके अलावा किसी और ने कंप्लेन नहीं की, लोगों ने तारीफ़ें की, क्या पता वो जो तारीफ़ करने वाले वो पेड थे। आपने एक पोस्ट लगा दी और लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना आपको स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारा गलत है, तुम्हारा ये था, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। और उस बंदे ने अगर आप पे एक्शन ले लिया तो वो कहते हैं बचाने की बजाय भागना पड़ जाएगा आपको, कि आप खुद उससे चीज़ें भागेंगे कि यार मैं लेने के लिए देने पड़ गए। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग लेने जाते हैं और बाद में देना पड़ जाता है उनको, फिर जाके माफ़ियाँ खुद मांगते हैं कि मैंने पोस्ट लगा दी। गलत ऑल्दो वो खुद नहीं होते, गलत उनके साथ हुआ होता है, लेकिन अपने इस अना की वजह से, अपने इस कमअक्ली की वजह से वो इस चीज़ में आ जाते हैं कि भाई हमने प्रोसेस अपने हाथ में लिया, नाउ वी आर फेसिंग दिस बैकलैश। पब्लिक इंटरेस्ट बात करें समथिंग एल्स, दैट इज़ ओपिनियन शेयरिंग, जो कि हमारे जो एंकर्स करते हैं, जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स करते हैं, जो सर बैठे हुए तज्जियाकार करते हैं, दे आर नॉलेजेबल पर्सन, वी आर नॉट नॉलेजेबल पर्सन। हम किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी आर लैकिंग ऑफ नॉलेज। किसी ने कानून की किताब ही नहीं पढ़ी, जो कानून की बात करते हैं, सर मैंने कानून पढ़ा ना, अब मुझे पता है, मैं अभी भी मेरे पास नॉलेज कम है, मेरे से ज़्यादा कोई मायरे कानून और निकला है वो ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, लेकिन जिस बंदे को कानून पता ही नहीं है वो कैसे पब्लिक में डीलिंग करेगा। हारिस साहब, आज के पॉडकास्ट का हिस्सा बनने का बहुत शुक्रिया। और डिफेमेशन पे बात की हारिस साहब ने कि जिसका आम शहरी और नामवर शहरी जो मशहूर है ज़माना है वो इसका शिकार है, और उसके दिल का जो है ना वो दर्द है कि उसको किस तरह से डिफेम किया जा सकता है और किस वक्त किया जा सकता है और किसके ज़रिए किया जा सकता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं एक नई पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।